आप सबका स्वागत है। आज हम एक कास्टिंग पार्ट क्रियो में फैमिली टेबल की मदद से कैसे बनाते हैं। तो एक ही मॉडल में मशीनिंग, ड्रिलिंग, कास्टिंग का जो भी रॉ मटेरियल है वो कैसे फैमिली टेबल की मदद से हम मैनेज कर सकते हैं वो सीखेंगे। और इसमें ही हम एक कास्टिंग एक्सरसाइज भी बनाएंगे जो कि किसी को पता नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई कास्टिंग का पार्ट है तो उसको कैसे बनाया जाता है क्रियो सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपकी स्क्रीन पे जैसी एक एक्सरसाइज दिख रही है वैसी कुछ एक हम बनाएंगे जो कि सिंपल ही है, इजी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो वर्क डायरेक्टरी है वो सेट कर दीजिए। जहाँ पे भी आपका जो मॉडल है वो सेव होने वाला है उसको सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक ये फोल्डर लिया हुआ है, 112 करके एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। उसके बाद ये जो न्यू है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पार्ट और सॉलिड, हमें सॉलिड पार्ट ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है उसका जो नंबर या तो जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और अगर हम यहाँ पे ये अनटिक करते हैं, अगर हम ये टिक रखते हैं तो हमें हमारा जो डायमेंशन है वो डिफ़ॉल्ट में इंच है वो ले लेता है क्रियो पैरामीट्रिक। अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं तो ये हमें जो अलग अलग टेम्पलेट है वो हमें दिखाएगा, वो हमें पूछेगा कि आपको कौन से टेम्पलेट में आपका पार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉलिड पार्ट MMKS मीन्स हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड में होना चाहिए, वो हम सिलेक्ट करते हैं। आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं। ओके, और अगर हमने यहाँ पे कोई एक अलग ले लिया है पार्ट, ठीक है, सॉरी डायमेंशन, तो यहाँ से हम फाइल में जाके, प्रिपेयर में जाके, मॉडल प्रॉपर्टी, उसके अंदर यहाँ पे जो ये मिलीमीटर लिखा है, यूनिट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड, वहाँ पे चेंज देके यहाँ से जो भी आपका डायमेंशन है उसको सिलेक्ट करके सेट कर दीजिए। आपको एक पूछेगा कि भाई यस नो, या तो आपको क्या करना है, आपका जो पार्ट है वो 1 मीन्स 1 बिकम 25.4 चाहिए या तो 1 बिकम 1 चाहिए। तो ये एक आपको पूछेगा, तो वो आपको एक बाद में देना पड़ेगा अगर आप पहले सिलेक्ट नहीं किया है तो। ठीक है, अभी ये हमारा एक एनवायरनमेंट जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अब हम एक सिंपल कास्टिंग एक्सरसाइज जो कि कास्टिंग पार्ट है वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले प्लेन ऑन कर देते हैं और एक ये ओरिजिन। अभी सबसे पहले एक टॉप प्लेन ले लीजिए, एक्सट्रूड, जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम बना देते हैं कुछ। तो उसके लिए सर्कल, कुछ एक 2 सर्कल ले लीजिए। हम जो हमारा पार्ट कैसे बनेगा, आगे कैसे मशीनिंग होगा, ड्रिल होगा, तो कौन सा जो एरिया है वो फिक्स होगा, उसके बाद वो फिक्स करने के बाद कौन सी दूसरी लोकेशन मीन्स कौन सी पोजीशन उसको वहाँ से उसका ऑपरेशन होने वाला है वो भी एक डिफाइन करना पड़ता है। तो वो आप कास्टिंग में ही एक प्रोविज़न दे देंगे तो आपको आपका जो ऑपरेशन है वो इजी हो जाएंगे। तो हम जो हमारा ये कास्टिंग का जो ये बॉस हम बना रहे हैं तो वो बॉस हम सॉलिड भी रख सकते हैं, तो हमें ड्रिल में परेशानी होगी। अगर ये हम इसको फॉलो कर देते हैं, मान लीजिए मैं कुछ एक 20 दे देता हूँ, मुझे इसका मशीनिंग ज़्यादा चाहिए तो मैं अभी इसको 20 रख देता हूँ ताकि ये मेरी जो एक्सिस है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कुछ एक 50 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये एक मेरा एक सर्कुलर बॉस एक्सट्रूड हो गया। इसके बाद इसको सिमेट्रिक दे दीजिए और आपका जो भी डायमेंशन है वो दे दीजिए। मैं अभी 35 रखता हूँ और ओके दे देता हूँ। तो ये एक बॉस बन गया। उसके बाद अभी प्लेन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो एज है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी ऑन नहीं है, आपका कुछ एक शायद ऐसे होगा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे होगा एज के बिना, तो आप यहाँ से एज है वो ऑन कर सकते हैं ताकि आपका पार्ट है वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखे, ऐसे कुछ। ठीक है, अभी यहाँ से आप प्लेन ले सकते हैं और प्लेन के बिना भी आप ऑफसेट करके एक एक्सट्रूड का ऑप्शन आता है उससे कर सकते हैं। अभी एक्सट्रूड ले लीजिए, यहाँ से ये फेस सॉरी कैंसिल कर दीजिए। हम यहाँ पे प्लेन क्रिएट करते हैं ये फेस से, यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए और उसका कुछ एक डायमेंशन 20 रख दीजिए। और जो हमारा एक दूसरा फीचर है अभी वो क्रिएट करते हैं। अभी ये हमारा प्लेन सिलेक्ट किया तो यहाँ से डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और यहाँ से भी हम फीचर ले सकते हैं और इसको नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कुछ 50 का डाया था तो यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए और ये जो डायमेंशन है वो कुछ एक 35 दे दीजिए, मीन्स ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक जो फीचर बनेगा उसका। और अभी यहाँ से एक प्रोजेक्ट ले लीजिए और ये जो हमारा सर्कल है कंट्रोल प्रेस कर दीजिए और ये जो आउटर सर्कल है इसको
और कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको, ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और जो मिडिल माउस बटन है उसको दबाइए ताकि ये आपका पूरा स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लाइन पे आ जाइए, लाइन में टेंजेंट और यहाँ से कुछ एक ऐसे दे दीजिए और एक कुछ एक ऐसे दे दीजिए। अभी हमारा एंगल फिक्स नहीं है तो उसके लिए हम ऐसे कुछ एक लाइन दे देते। अभी लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट कर दीजिए तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। उसके बाद डायमेंशन पे जाइए, हमारी ये एक्सिस और ये लाइन इसके बीच में एंगल होना चाहिए 45 का, तो कुछ एक ऐसे दे दीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको ट्रिम कर दीजिए, ये वाला इसको और इसको। तो ये हमारा स्केच जो है वो क्लोज हो गया। इसके बाद हमें एक ये और ये इसको हमें हाइट देनी होगी, तो इसकी कुछ एक हाइट दे दीजिए 40 mm, ठीक है, और ओके कर दीजिए। और इसका हमें कुछ एक चाहिए 15 mm हाइट, एक्सट्रूडेड लेंथ हमें 15 mm चाहिए। तो ये एक हमारा फीचर बन गया। उसके बाद एक फीचर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ये फेस एक्सट्रूड ले लीजिए, ये फेस ले लीजिए, नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए और इसको दे दीजिए 30। यहाँ से ये लाइन, ये हमें स्ट्रेट ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोल, पहले एक लाइन सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल प्रेस कीजिए और दूसरी लाइन और मिडिल माउस जो बटन होता है उसको सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ये बन चुका। उसके बाद ट्रिम, जो एक्स्ट्रा जो है एंटिटी उसको ट्रिम कर दीजिए। यहाँ पे ये है, ठीक है, कुछ एक ऐसे। अभी ये थोड़ा सा 35 कर देते हैं और ये जो लेंथ है सेंटर से इसको हम कुछ एक 60 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और इसकी कुछ एक हाइट 15 mm कर देते हैं। ये ओके हो गया। इसके बाद एक बॉस बनाना है, यहाँ पे हमारा ड्रिल आएगा, इसके ये ड्रिल आएगा और ये हमने जो ये हमारा कास्टिंग में हमने प्रोविज़न रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमारा ड्रिल आने वाला है, तो यहाँ से हम उसका सेंटर एक फिक्स कर सकते हैं और उसकी जो डिफरेंट मूवमेंट है उसको लॉक कर सकते हैं। पहले इसका सेंटर लॉक होना चाहिए, तो ये कास्टिंग में ही हमने फीचर रख दिया था एक, ठीक है। अभी एक हम यहाँ पे फीचर बनाने वाले हैं, इसको नॉर्मल कर दीजिए, कुछ एक ऐसे, और इसको कुछ एक दे दीजिए 25 और ओके। और इसकी हाइट कुछ एक रख दीजिए 5 mm और ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे एक हमारा बॉस बनेगा सेम ऐसे ही, और इसको नॉर्मल कर दीजिए, सर्कल, सॉरी इसको भी 25 कर दीजिए, ओके। सॉरी इसकी जो हाइट है एक्सट्रूडेड, उसका एक जो फीचर है उसको सिलेक्ट कीजिए। ये जो DI वाला डायमेंशन है उसको डायमेंशन है एडिट डायमेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको जितना भी देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये कुछ एक बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिब बना देते हैं, हमें कुछ एक रिब चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे प्लेन तो है नहीं, ये हमारा एंगल में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड ही कर सकते हैं। तो एक्सट्रूड भी आप इसके साथ भी कर सकते हैं। एडिट में चले जाइए और नॉर्मल कर दीजिए और इसको कुछ एक प्रोजेक्ट ले लीजिए। ये कुछ एक हमारा स्केच बन गया। उसके बाद लाइन सेंटर से यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन ये फेस से कुछ एक ऐसे। अभी रैंडम कर दीजिए, ये हमारा पैरेलल तो हो गया है। इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक मिरर कमांड है और ये एक्सिस ले लीजिए, तो ये हो गया। उसके बाद इसको सेंटर लाइन को डिलीट कर दीजिए, अब अगर डिफाइन नहीं है तो, ठीक है। अभी ये हमारी रिब बन चुकी है। इसका जो डायमेंशन है वो कुछ एक हम 6 mm रख देते हैं, जो इसकी थिकनेस होगी वो 6 mm है, ठीक है। इसको निकाल दीजिए, सॉरी
हमारा कुछ एक सेंटर से होगा, ठीक है, चेंजेस है वो सेंटर से होगा, बट ये पैरेलल नहीं है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए ताकि कुछ एक ठीक तरीके से दिखे। तो ये पैरेलल है, ये एक्सिस, और ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए कुछ एक ऐसे। उसके बाद ट्रिम कर दीजिए इसको, 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 इसको और इसको, सॉरी, अब ट्रिम में चले जाइए, ये जो बाहर का पूरा एरिया है उसको ट्रिम कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से ये, और ओके कर दीजिए। तो ये जो हमारी डिप थी वो कुछ इसके साथ ही क्रिएट हो जाएगी, फीचर के साथ। तो ये सिंपल पार्ट बन चुका है, बट अभी हम कास्टिंग का बना रहे हैं, तो इसको एक रेडियस एक दे दीजिए ताकि इसको निकालने में ईजी रहे, ठीक है। ये जो सारी एज है इसको सिलेक्ट कर दीजिए, कुछ एक ऐसे आप सारी एज सिलेक्ट कर दीजिए। अभी एक रेडियस और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ये और ये, यहाँ पे कुछ एक बड़ी रेडियस लगा दीजिए ताकि ये जो हमारा पार्ट है वो फेल ना हो किसी भी एंगल से। यहाँ पे ये 2 सेट हो गए थे, डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, एक सेट के ही अंदर आएगा, ठीक है। और इसको कुछ एक ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा रेडियस बड़ी कर दीजिए ताकि ये फेल ना हो। यहाँ से 25 एंटर, सॉरी 25, और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट बन गया, बट अभी ये ऊपर वाली रेडियस निकल गई है, तो इसको एक वापस दे दीजिए, कंट्रोल, और ये जो हमारा एक सेट था उसके अंदर ही सारी आ जाएगी रेडियस, ठीक है। ओके कर दीजिए। सॉरी, एक और एक रेडियस ले लीजिए, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी एक 3 mm की रेडियस दे दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारा कास्टिंग का जो पार्ट है वो बन चुका है। अभी हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा टेपिंग या तो ड्रिलिंग ऑपरेशन आता है उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने फीचर रखा था वो हमें काम आएगा, क्योंकि इसको हम लॉक कर देंगे, और उसकी जो दूसरी फेस है उसको भी लॉक कर देंगे ताकि हमारा ड्रिल ऑपरेशन में मूवमेंट ना हो, और हमारा होल जो होने वाला है, थ्रेडेड होल या तो जो भी है, वो परफेक्टली हो, ठीक है। तो ये जो कास्टिंग का ट्यूटोरियल था वो कुछ एक यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो में फैमिली टेबल, जो ये टेपिंग का ऑपरेशन है और मशीनिंग का है, वो कवर करने में ट्राई करेंगे।
आगे के वीडियो में हमने जो कास्टिंग का मॉडल था वो बना लिया था। अभी हम ड्रिलिंग और मशीनिंग का जो कमांड थे वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे प्रीवियस कमांड थे उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको एक ग्रुप दे दीजिए। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, रॉ मटेरियल या तो कास्टिंग, वो आप रख सकते हैं। जो आप यहाँ पे रखेंगे आपके ग्रुप का या तो फीचर का नाम, वो आपका फैमिली टेबल में शो होगा। ठीक है, अभी ये कितना जो है हमारा ग्रुप बन चुका है। अभी ये जो हमारा पार्ट है उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद व्यू में जाके इसका जो भी कुछ एक अपीयरेंस है वो कुछ कास्टिंग के मुताबिक दे दीजिए, कुछ एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कुछ एक ऐसे कास्टिंग जैसा एक कुछ एक रॉ मटेरियल का एक दे दीजिए। ठीक है, और एक सेव कर दीजिए। एक हमारा ये मॉडल बन चुका है। अभी यहाँ पे मॉडल में आ जाइए और जो हमारा ड्रिलिंग कमांड थे, हमने ये फीचर इसीलिए रखा था, ये वाला फीचर, कि इसको आप जो भी है मशीन में होल्ड कर सकते हैं और इसके ज़रिए ये जो दो हमारे ये और ये जो कटआउट थे, ड्रिल कटआउट, वो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको मॉडल में एक्सट्रूड दे देना है। ठीक है, और नॉर्मल कर दीजिए। यहाँ पे हमारे दो अलग अलग साइज़ के होल है, ड्रिल होल है, टेप होल नहीं है। तो एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये कुछ एक 15 mm का है और ये कुछ एक 18 mm का है। ये कुछ एक 15 mm का है और ये 12 mm का है। ये 15 भी ठीक है, ओके कर दीजिए और इसको ऐसे डाउन कर दीजिए। अभी इसको एरो पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये जो भी है रिवर्स साइड जो है आपका मटेरियल जो है चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक कर दीजिए रिमूव मटेरियल में, ताकि जो ये आपका मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका ड्रिल कमांड बन चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ एक साफ्ट या तो कुछ एक और जो पिन या तो कुछ आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक एंट्री चेम्फर देनी पड़ेगी, जो कि आपकी टूल की होगी, वही डिफ़ॉल्ट में एंट्री चेम्फर ले लेता है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड पार्ट जो साफ्ट है, जो कि ग्राइंडिंग होकर या तो कुछ और एक बूस बैठ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री चेम्फर जो है वो आपकी कुछ एक एंगल आपका होगा 30 डिग्री का और ये डायमेंशन जो कि 1.5 है, जो कि स्टैंडर्ड है। तो ये कुछ एक आप दे सकते हैं और इसको एक रिवर्स कर दीजिए ताकि ये उल्टी चेम्फर हो जाए और ये ठीक तरीके से यहाँ पे प्लेस हो सके। तो यहाँ पे एक ये चेम्फर हमने दी और उसके बाद एक और चेम्फर यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे कुछ एक जो है सिंपल साफ्ट आ रही है, तो यहाँ पे कोई एक एंगल ऐसे कुछ एक देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन दे दीजिए, 1 mm की चेम्फर है और जो हमारी टूल की जो चेम्फर होती है वही एक दे दीजिए, क्योंकि वो 0.5 भी दे सकते हैं, 0.2 0.3 भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 mm दे दिए। ठीक है, तो ये एक हमारा कास्टिंग का ग्रुप था। उसके बाद ये एक हो गया हमारा जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रिलिंग कर देते हैं, ड्रिलिंग करके एक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑपरेशन बन चुका। उसके बाद जो है मशीनिंग हम देते हैं। ठीक है, तो मशीनिंग के लिए यहाँ पे आ जाइए और सेक्शन यहाँ से आपके प्लेन ऑन कर दीजिए और कुछ एक ये सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ये आपका कुछ एक ऐसे दिखेगा। अभी ये प्लेन को सिलेक्ट कर दीजिए और मॉडल में आ जाइए और रिवॉल्व में चले जाइए और इसको नॉर्मल कर दीजिए। जहाँ जैसा भी हमें यहाँ पे फीचर बनाना है वो हम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन दे दीजिए, ये वाली, ये नहीं है, ये स्केच के लिए है। एक कुछ एक ऐसे सेंटर लाइन दे दीजिए और उसके बाद जो हमारा स्केच है वो कुछ एक ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉर्नर का, तो सिलेक्ट कर दीजिए, कॉर्नर बना दीजिए। ये हमारा कुछ एक डायमेंशन अभी ऐसे ही रैंडम ले रहा है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये कुछ एक 25 दे दीजिए, इसको 35 दे दीजिए, इसको कुछ एक 15 दे दीजिए। ठीक है, और ये हमारा कुछ एक जो ये एज है वहाँ से बाहर होना चाहिए 3 mm, और ये जो एज है यहाँ से ये बाहर होना चाहिए सेम 3 mm।
ठीक है। और इसको देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 26 है, इसको डायमेंशन रेफरेंस कर दीजिए। तो ये हमारा पूरा डायमेंशन जो है वो दे दिया, और इसको एक ओके कर दीजिए। तो ये हमारा मटेरियल है पूरा रिवॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक रिमूव का दे दीजिए, तो ये पूरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा, और ओके पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ये पूरा जो है कटआउट प्रॉपर हो चुका है। थोड़ा सा एडिट कर देते हैं डायमेंशन में, थोड़ा सा इसको क्लिक करके ये कुछ एक ऐसे बन चुका है। अभी यहाँ पे हमारा जो बेरिंग एक प्लेस होने वाला है, उसको एक रेडियस दे दीजिए, 1 mm की है, बेरिंग की 1 mm की रेडियस होती है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम एज जो है हमारी बेरिंग एंटर होगा, तो यहाँ पे हमें एक एंगल वाली चम्फर देनी पड़ेगी। तो उसके लिए 30 डिग्री जो कि स्टैंडर्ड है, और 1.5 यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर ये उल्टी आ रही है कुछ एक ऐसे, तो यहाँ से इसको रिवर्स कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये एक हो गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला हिस्सा जो कि कोई काम का नहीं है, अगर तो इसको यहाँ पे राउंड रख सकते हैं, या तो ऐसे ही प्लेन रख सकते हैं, बट एक यहाँ पे शार्प एज नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए चम्फर दे दीजिए 0.5 की, 0.5 की, ओके। तो ये हमारा जो पार्ट था वो बन चुका है। ये क्रॉस सेक्शन को अभी हम जो है एक क्यू से निकाल देते हैं, और इसको भी एक नाम दे देते हैं सेक्शन ए, ठीक है। ये दे दिया। तो ये कुछ एक पार्ट हमारा ऐसा बना। तो इसके पहले ये हमारा ड्रिलिंग था। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, सॉरी, ये जो हमारी लाइन थी ग्रीन लाइन, इसको अभी ऐसे अबो ले जाता हूँ। तो ये हमारा जो फीचर था वो हाइड हो जाएगा। तो हमारा जो ये ग्रुप था, इसको मैं एक अलग अपीयरेंस दे देता हूँ। व्यू में अपीयरेंस में ऐसे कुछ एक ऐसे कुछ एक कलर दे दिया, ठीक है। अब इसको, ये जो लाइन थी, ये इंसर्ट ईयर का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, इसलिए ये इंसर्ट ईयर की जगह पे ये लाइन आ जाती है। तो इसके बाद ये जो ऑपरेशन है, इसको हम ग्रुप कर देंगे, और इसको कर देंगे, ये जो है हमारा मशीनिंग आता है, ठीक है। तो ये मशीनिंग हो गया। मशीनिंग को हम ऐसा ही कुछ एक रखेंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे वाइट कर दीजिए, या तो इसको भी ऐसे वाइट कर दीजिए। ये पूरा हमारा फिनिश होगा, ठीक है। इसको वाइट कर दीजिए, और यहाँ पे ये, और इसको सिलेक्ट कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ एक ऐसा बना, और इसको भी सिलेक्ट करके वाइट कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ एक पार्ट ऐसे कुछ एक बना। तो हमारा पार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले कास्टिंग में ये नहीं होगा, सिर्फ एक जो है हम प्रिवीजन दे रहे हैं वो एक होगा। उसके बाद हमारा ड्रिलिंग होगा, तो वहाँ पे हमारे 2 होल है वो ही बनेंगे। उसके बाद मशीनिंग है, तो ये मशीनिंग ही बनेगा। तो ऐसे कुछ एक जो है मॉडल बनता है, ठीक है, कास्टिंग का मॉडल। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं, और हमारा मॉडल जो है कम्प्लीटली बनता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे जो वीडियो बनाएंगे वहाँ पे फैमिली टेबल में दूसरे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और हमारे एक ही मॉडल से कैसे हम सारे जो है ड्रिलिंग का, मशीनिंग का मॉडल संभाल सकते हैं, वो देखेंगे। आगे हमने कास्टिंग मॉडल कैसे बनाते हैं उसको सीखा था स्टेप बाय स्टेप, और उसमें एक ही मॉडल में
एक से ज़्यादा जितने भी ऑपरेशन हो रहे उसको कैसे एक ही मॉडल को यूज़ करके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो कुछ एक हमने बनाना सीखा था। आज के वीडियो में हम फैमिली टेबल में वो सभी ऑपरेशन को कैसे इंसर्ट करते हैं और कब हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे। ठीक, तो ये कुछ एक हमारा पार्ट ऐसा कुछ एक हमने बनाया था। सबसे पहले इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, और ये जो आपकी एज है, ठीक है, ये कुछ एक एज जो भी जैसा था वैसा एक कर दीजिए। एज हमें दिखनी चाहिए ताकि हमारा एक मॉडल है वो अच्छा दिखे, ठीक है। अभी सबसे पहले ये जो कुछ एक हमने मॉडल बनाया था वो देख लीजिए। सबसे पहले कास्टिंग है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कुछ एक ऐसा आएगा। तो यहाँ पे हमें उसके बाद ड्रिल करना है। तो ड्रिल को एक एक्सिस लॉक करने के लिए हमने कास्टिंग में ही प्रोविज़न दे दिया, ठीक है। तो कास्टिंग जो हमारा रॉ मटेरियल आएगा इंडस्ट्री से, तो यहाँ पे ये जो होल है वो कास्टिंग में ही बन के आएगा। यहाँ पे हमने ड्राफ्ट एंगल का एक ध्यान नहीं रखा है, ये सीखने के लिए ही एक्सरसाइज है इसलिए। तो ड्राफ्ट एंगल भी होता है यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री या तो मैक्सिमम 3 या 4 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद ड्रिल होगा। तो ड्रिल के लिए हमें कोई एक लॉकिंग अगर रॉ मटेरियल में दे सकते हैं तो अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे एक लॉकिंग दे दिया। उसके बाद उसकी जो फेस है उसको लॉक कर सकते हैं, ये वाली, या तो उसके कहीं पे अलग है ना माउंटिंग कर सकते हैं अलग जगह पे। तो वो माउंटिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये 2 ड्रिल बन गए। तो ये 2 ड्रिल बन गए। उसके बाद हमें यहाँ पे मशीनिंग करना है। हम ये मशीनिंग अगर पहले करते तो ये जो हमारा मशीनिंग है वो ख़राब हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा मशीनिंग हो गया। तो ऐसा कुछ एक मॉडल हमारा है वो बन गया, ठीक है। तो अभी हम फैमिली टेबल में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं वो दिखेंगे। तो फैमिली टेबल में जाने के लिए सबसे पहले टूल करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे 3 जो है बेस्ट ऑप्शन है, पैरामीटर, रिलेशन और फैमिली टेबल। इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में वाइडली होता है बहुत ज़्यादा, कि एक ही मॉडल को यूज़ करके अलग अलग प्रोसेस पार्ट है या तो प्रोसेस ड्राइंग है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये आप सीखेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे रिलेशन है। तो ये रिलेशन में आप अलग अलग जो हमारी डिज़ाइन डेटा बुक होती है उसके जो है फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि भाई कहीं पे कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये आप डाल सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये वेरीफाई का बटन है, उसको वेरीफाई करके ओके कर दीजिए। तो आपको फॉर्मूला हो वो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक पैरामीटर है। यहाँ पे आप जितने भी पैरामीटर डालेंगे वो पैरामीटर आपके ड्राइंग में अफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर दीजिए, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे रिलेशन के पैरामीटर के ऊपर। तो यही मॉडल में हम आगे बढ़ेंगे, वो ड्राइंग बनाएंगे कि भाई प्रोसेस पार्ट कैसे होते हैं, प्रोसेस पार्ट में कैसे कैसे ड्राइंग हमारे है वो इफेक्ट करते हैं, वो हम सीखेंगे। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद मेन है ये फैमिली टेबल। फैमिली टेबल में सबसे पहले ये जो हाईलाइट है वो 112 हमारी एक्सरसाइज का नंबर है। आप अपने पार्ट का नाम रख सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, फाइल में आ जाइए, यहाँ पे मैनेज फाइल में, और ये रीनेम, आपको जो भी नाम देना है वो दे दीजिए। और यहाँ पे आपका जो ये कॉमन नेम है वो आप यहाँ पे सेम रखना चाह रहे हैं या अलग रखना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके पीछे .prt आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं यही रख रहा हूँ। फैमिली टेबल में वापस आ जाइए और यहाँ से हमारे जितने भी ऑपरेशन है, ठीक है, हमारे 3 ऑपरेशन है। पहला रॉ मटेरियल है, हमारा एक जेनरिक था जो हमारा पूरा एक सब ऑपरेशन मिलके जो बनता है वो हमारा जेनरिक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आया कास्टिंग। ये कुछ एक हमारा कास्टिंग मीन्स के रॉ मटेरियल हमारा ऐसा होगा, ड्रिलिंग हमारा ऐसा होगा, और उसके बाद मशीनिंग कुछ एक ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी फैमिली टेबल में आ जाइए। यहाँ से हमारा 3 ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पे 3 जो है वो रो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर नाम देना चाहते हैं आपके हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कास्टिंग रख देता हूँ, कास्टिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ड्रिलिंग, और उसके बाद आएगा यहाँ पे मशीनिंग, ठीक है। इसको कॉपी कर दीजिए। मैं अभी यहाँ पे सेम रख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे दिक्कत कहीं पे ना हो इसलिए, ठीक है। ये ड्रिलिंग है, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसको निकाल दीजिए, ठीक है। अभी मैं ये तीसरा नाम है वो ये एक्सेल के ज़रिए चेंज करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लोड जो है वो पीसी पे लगता है। अभी ये मेरा नाम जो 2 है वो चेंज हो गया था,
अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर आपकी प्रोसेस ज़्यादा है तो ही यहाँ पे यस कर दीजिए, ताकि ये हमारा चेंज हो गया। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपकी प्रोसेस ज़्यादा है तो, ठीक है। अगर आपकी प्रोसेस ज़्यादा नहीं है, 3 ही है, मैं ये समझने के लिए दिखा रहा हूँ, 3 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये ड्रिलिंग नहीं था, ये मशीनिंग था, तो मैं यहाँ पे मशीनिंग दे देता हूँ, मशीनिंग। और ओके नहीं देना है, यहाँ पे एक वेरीफाई का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ये सब अनवेरीफाइड है, तो एक बार वेरीफाई दे दीजिए ताकि ये सब सक्सेस हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी एक बात और है कि आप जो आपका पूरा टेबल है वो बनाने के बाद वेरीफाई देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे अगर कोई फेल आता है, यहाँ पे ये सक्सेस है, उसकी जगह पे फेल लिखा हुआ आता है, तो अगर वहाँ पे फेल आता है, ठीक, तो आपको दिक्कत होगी कि भाई मेरा ये जो कास्टिंग था वो कहाँ पे फेल हो रहा है, तो वो एक दिक्कत होगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई देते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अभी हमारा इतना वेरीफाइड है। उसके बाद हम ये ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमारे ये सब ग्रुप या तो फीचर जो भी है वो ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ये कुछ एक फैमिली आइटम करके खुलेगा। यहाँ से आप डायमेंशन, ग्रुप, पैरामीटर है, फीचर है, मर्ज पार्ट है, जितना भी यहाँ पे अदर है, आप कोई सिंबल है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि सिंबल है या तो जो भी है वो एंटर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे हमारा फीचर है, कुछ एक ऐसे कुछ एक है, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, एक फीचर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कास्टिंग जो एक हमारा ऐड हो गया 2741 करके, ये ड्रिलिंग और ये मशीनिंग, ये 3 ऐड होंगे। अभी यहाँ पे डन कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ताकि ये 3 हमारे जो है पैरामीटर जो भी हमारे कास्टिंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग वो ऐड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको यस या तो नो करना है कि कहाँ कास्टिंग में मेरा कास्टिंग है तो वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यस किया। ड्रिलिंग मेरा जो ये ऑपरेशन है वो कास्टिंग में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, और ये मशीनिंग में नहीं दिखेगा, ठीक है। आपका ड्रिलिंग में कास्टिंग होना चाहिए और ये ड्रिलिंग भी होना चाहिए, बट मशीनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मशीनिंग में सब आएगा, कास्टिंग भी दिखेगा, ड्रिलिंग भी दिखेगा और मशीनिंग भी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे चले जाइए और इसको एक टिक कर दीजिए ताकि ये सक्सेस, ये पूरा वेरीफाई हो जाए। अभी ये सक्सेस है, तो कुछ एक हमारा पार्ट हम ऐसे मान सकते हैं कि ओके, जो हमारे फीचर थे वो डल चुके हैं। अभी कंट्रोल ए दे दीजिए और कंट्रोल जी दे दीजिए, तो आपका एक्टिव और रीजनरेट हो जाएगा पार्ट, तो वहाँ पे ये परफॉर्म सारे कमांड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कास्टिंग पे जाइए, फैमिली टेबल के अंदर, फैमिली टेबल में आ जाइए, टूल में ये कास्टिंग पे सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए, तो आपका जो पार्ट है वो सिर्फ कास्टिंग का ही ओपन होगा, ठीक है। अभी इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद फैमिली टेबल में जाइए वापस, ये ड्रिलिंग के ऊपर था, तो ड्रिलिंग के ऊपर सिलेक्ट करके इसको ओपन कीजिए, तो सिर्फ आपका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ड्रिल हुआ वही ओपन होगा। तो यह एक आपका पार्ट हो गया। इसके बाद ये जो ये वाला हमारा मशीनिंग का पोर्शन था वो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। अभी इसको भी डीसिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे फैमिली टेबल में आ जाइए और मशीनिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए, तो ये पूरा मशीनिंग का जो पार्ट था वो ही दिखेगा। तो ये फैमिली टेबल की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे फैमिली टेबल में जाइए, एक बार यहाँ पे ओके कर दीजिए, वेरीफाई में सक्सेस आ गया है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए और ओके, और यहाँ पे ओके दे दीजिए। फिर एक बार कंट्रोल ले दीजिए, तो आपका पार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं अगर आपको करना है तो आप ऐसे कुछ एक आपके एक ही पार्ट में 3 अलग अलग ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यही कास्टिंग पार्ट का आपको ड्राइंग सीखना है और कैसे जेनरिक पार्ट और अलग अलग पार्ट के अलग अलग प्रोसेस पार्ट और अलग अलग जो है अलग अलग प्रोसेस पार्ट के अलग अलग जो आपको ड्राइंग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो प्रोसेस पार्ट और प्रोसेस ड्राइंग दोनों आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।